इस वक्त हम लोगों ने निकलना होता है कोर्ट के लिए। नाविया को छोड़ेंगे नो होम। उनको मैंने 2 घंटे से जगाया हुआ। सब सो रहे हैं, आप इतनी लेट क्यों आई हो? सब सोए हुए हैं यार। मेरे ख्याल से उठ गए, लोग की वजह से नहीं उठ। चारों मेरी बहनें उठ चुकी हैं यहाँ पे, अब उसको खिलाने में मसरूफ है क्योंकि उसकी माँ ने कोर्ट जाना है। फैसला अभी नहीं हुआ, फैसला जो है वो जज साहब सुनाएंगे थोड़ी देर तक। सानहा सरगोदा हुआ था जिसमें बच्ची को जो है वो जनरल स्टोर में ले जाके बेचारी को जो है वो बहुत बेदर्दी से मारा गया। कुछ वाकयात मैंने ऐसे देखे जो घर में भी हो रहे हैं। इसमें इंसाफ मैं कहती हूँ फौरी तौर पे गली के चौराहे पे लटका के ऐसे लोगों को जो है वो इबरत का निशान बनाए। हम लोग करने वाले हैं आज स्वीट एंड सोप चैलेंज। सब हाय हाय गंदी सोप साबुन चॉकलेट साबुन। आज का मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज का दिन मेरा शुरू हुआ है भाई सुबह के 6 या 7 बज रहे हैं इस वक्त। पता नहीं क्या टाइम हुआ, टाइम मैंने देखा नहीं क्योंकि फोन पे मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इतनी जल्दी उठने की वजह एक ही हो सकती है और वो ये है क्योंकि इस वक्त हम लोगों ने निकलना होता है कोर्ट के लिए। आज हमारी जो है वो पेशी थी, आज हमारी सुनवाई थी, तो आज जो है वो हम लोगों ने निकलना है। इसीलिए मैं रात तो पूरी सोई नहीं। अरीफ साहब ने सो के नींदें पूरी कर ली है। अब चेक करें ही फिरूं इन हवाओं इन कोटों में कहीं, कोट ते काले कपड़े ते काले बूट पर झूम जाऊं इन कोटों में कहीं। अरे उन्होंने आपको ना गलत गाने की जो जुर्म है ना अंदर कर लेना है, तो इसीलिए बेहतर है कि आप मत गाएं। यार क्या कर सकते हैं, अब गाना तो गाने दो यार। लेकिन ये चीज है कि इस कोर्ट में ये फायदा हो गया कि इकरा सुबह टाइम से उठ जाती है। इकरा सोई ही नहीं है। ये देखो फायदा तो है ना कि उठी हुई साथ जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं हम। अपनी नींदें आपने पूरी कर ली है। मैं पहले बच्चे के लिए रात को पूरी जागूं, उसके बाद कोर्ट के लिए जागूं। यार मतलब सही है सीन, कोई बात नहीं, होता रहता है क्योंकि अब जिंदगी का लर्निंग फेज चल रहा है और ये ऐसी चीज है कि जिसमें आप लोग जो है ना वो कुताही नहीं बरत सकते क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ते हैं। नहीं भी दिल कर रहा तो उठ के जागो, तो जाके तारीख भुगत के आओ, ठीक है? तो अब निकलते हैं। फिर क्या निकले हम जाके पहले नाविया को छोड़ेंगे नो होम, जो एज यूजुअल हम ड्यूटी करते हैं। उनको मैंने 2 घंटे से जगाया हुआ कि सोना मत। तो वो तुमने अपनी बेटी को भी जगाया होगा सोना मत, उसको जाहिर सी बात ना लो, हम छोड़ेंगे तो फिर ही आगे जाएंगे ना पेशी पे। हाँ। तो निकलो आप उसको छोड़ते हैं। और तुम एक बात बताओ, क्या ये 2 दिन तुम व्लॉग अपलोड नहीं करती, मेरा जीना नाम होता है, मेरा इंस्टाग्राम मैसेज से भर देता है। यार तुम्हें मसला क्या, तुम क्यों नहीं करती यार? वैसे तो किसी ने आपको मैसेज नहीं करना, मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड को ज्यादा से ज्यादा मैसेज किए जाए, इसीलिए आपको इसीलिए मैं व्लॉग नहीं लगाती यार। इजी ले रही है, इजी। इसने शायद मेरा इंस्टाग्राम का कंटेंट नहीं देखा। सीन ये है कि मेरे हस्बैंड साहब माशाल्लाह हमसे बड़ी सेलिब्रिटी हो गए और रील्स की जो बीटीएस देखने का आपको मजा आता है ना, कसम से अब मुझे बहुत मजा आने लग गया कि मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर अब जो है ना वो हर जो रील इंस्टा पे बनेगी ना उसका बीटीएस बनाऊंगी। ये लो कंटेंट मिल गया है। क्या यार? अच्छा मैं तो बस चिल करने आई थी यार। ओ ये रीप का लैपटॉप इधर क्या कर रहा है? वो ये अल्लाह, ये किचन में क्या कर रहा है? मैंने लगा कि तो होता नहीं देता है यार। रीप ने मुझे धो देना था कि मेरा लैपटॉप की तरह। रीप साहब का लैपटॉप गाइस उधर चार्ज पे लगा हुआ है, ठीक है? क्योंकि साढ़े घर दे बाकी प्लग चले नहीं ना, फुल है कि नहीं चलते नहीं पाए, तो वो भी मेरा ख्याल से नहीं, वो इधर ही जाने। ये रीप ही बताएगा कि चाहिए कि नहीं। वो बस वार्डरोब का दरवाजा बंद, वो लाइट बंद कर देना और पानी लेके आ जा, ठीक है? नावे कमरे का भी दरवाजा बंद कर देना सारे। आजकल घर में ना बहुत छिपकलियां, छोटी छोटी छिपकलियां और इस तरह के कॉकरोचेस घूम रहे हैं। कॉकरोचेस है जिसको मेरी बहन प्यार से कहती कॉकरोच। फटाफट निकलते हैं। सुबह देखिए ओए क्या खूबसूरत मौसम बना हुआ है यार। मतलब धूप शूप निकली हुई है, दिन उजाले का ये देखा बड़ी देर के बाद। अब चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ना वो एक अदर ड्राइवर प्रो मैक्स लगा हुआ फुल। मुझे लगता है इसको बहुत शौक हो ना गाड़ी चलाने का। ये अपने बाबा पे चलेगी। फीमेल वर्जन ऑफ अरीब परवेज। अगर आपने देखना तो अरीब का बचपन का फोटो देख लो, आपको पता लग जाएगा कि ये नाविया ही है। नाविया का फेस पता है मैंने कैसे रिवील करना? आपके मुंह पे बेबी वाला फिल्टर लगा के। हाय 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 गाइस, घर से हम लोग निकल चुके हैं और क्या खूबसूरत नजारा बड़ी देर बाद इस दिन के उजाले को देखने को मिला है। ये जब हमारी तारीख होती है ना तभी हम ये दिन का नजारा देख रहे हैं। ये तुम वरना रीब ही देखते हैं। तुम सुबह उठोगे ना जल्दी तो ये तुम्हें नजारा हर रोज देखने को मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना टाइम टेबल सही कर लूँ, लेकिन मेरी जो बेटी है ना वो मुझे अलाउ नहीं करती। वो कहती मामा सिर्फ आप मुझे टाइम दें, ठीक है ना? आप जो है ना, मैंने ना एक टू डू लिस्ट बनाई है। अच्छा। टू डू लिस्ट यानी कि हमने जिंदगी में अपनी एक चीज ऐड करनी है। आपको भी यानी कि एक ऐसी चीज जो मिसिंग है हमने ऐड करनी है, जरूरी है, जो आपके जरूरी है। हाँ। आप लोगों की भी जिंदगी में होनी चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है आप अपने आप को जब तक चेंज नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं कर सकता। ये देखें जैसे उन लोगों ने देखे क्या चेंजिंग कर रहे हैं, पानी लगा रहे हैं सुबह सुबह पौधों को। सही मारी है।
फाइनली हम लोग जो है ना वो पहुंच चुके हैं एस्ट्रोलॉजी हाउस। अब हमने दी है बेल, लेट्स सी हु विल ओपन द डोर, क्योंकि कॉल में किसी को नहीं करी, जाके चेक करूंगी कि दरवाजा खुलता है या नहीं और जाके देखूंगी कि कौन कौन उठा हुआ है। ठीक है, मेरी बेटी इंतजार करिए और अरीब साहब जो है ना वो गाड़ी पार्किंग पे लगा रहे हैं। अभी आपने इस मॉडल की रैंप वॉक देखी है कभी? इस मॉडल की मेरे ख्याल से वो सब सो गए हैं। टू डू लिस्ट दरवाजा नहीं ओपन हुआ कोड लेके जाओ इसको साथ हैं। नहीं यार, वो भी नाव्या तंग आ गए हैं, मैं जो छोड़ के जाते हैं ना नाव्या को बार-बार। दरवाजा खुल गया, नहीं तो नाव्या भी आ जाती है हमारे साथ कोर्ट। आ जाओ बेटा। अब जाके मैंने कहा ये देखना है कि उठा हुआ कौन होता है। चलो भाई। ओ तेरी खैर, हाँ किसने खोला है? तूने तो डरा डाला मानो। सब सो रहे हैं, आप भी आप इतनी लेट क्यों आई हो? मैं आपका वेट कर रही थी। ये देखो, ये सिर्फ मेरा वेट कर रही है। मुझे पता लग गया कि मेरी कोई भी नहीं उठा। अब अंदर आके उनके सर पे नाव्या नाजिल करते हैं। आ जाए, क्योंकि ज़ैनब को तो खाली रिस्पांसिबिलिटी देके तो नहीं मैं जा सकती, नहीं तो मेरा दिल ओए अल्लाह आपके सब बात अरे मुझे दे दो रिस्पांसिबिलिटी आप ही। मानो बस तू आपदा तेरे को संभालने नहीं जाता। चलो ते पहले तो अपने आप को संभाल। सब सोए हुए हैं यार। मेरे ख्याल से उठ गए, लोग की वजह से नहीं उठे। ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल। ये देख मैं इस दिमाग को जानता हूँ, ये मोटे दिमाग को जानता हूँ, मैच करता है मोटा दिमाग। मोटा नहीं है, स्मार्ट दिमाग का है। तो मोटा दिमाग का मतलब वही होता है, नहीं नहीं, मोटा दिमाग होता है जिसमें अकल नहीं होती। ये देख इसका नाक माशाल्लाह कितना नहीं प्यारी है गाइस, ये नाक आपको चाहिए तो देखिए। थैंक यू। हीरा पी के पास चलो जी। फातिमा खाला की मोहब्बत जारी है। अब बारी है भाई हीरा के रूम की। चल हीरा भी फुल लून मटून। ये बेबी तुम्हारे सरप्रस्ती में छोड़ के जा रही हूँ। बेबी भी नींद में है। बेबी की 4 बजे का गया कि 6 बजे आया है। सॉरी, हम माजरत को आए हीरा। अच्छा वो कह रही इधर से बाहर लेके जाओ मुझे। हाय अल्लाह, उसको पता है कि यहाँ तुम सुला दोगी उसको। बहुत सियानी हो गई है ये। अब हीरा अगर उसके साथ खेलना है ना तो फिर उसके साथ मैं, नहीं तो मैं उसको सुला देती। उसको सिर्फ और सिर्फ ज़ैनब खाला पसंद आ गई यार। चलो खैर गाइस, अभी ये नाव्या को एडजस्ट करते हैं और फिर निकलते हैं कोर्ट के लिए। ये देखो भाई, चारों मेरी बहनें उठ चुकी हैं यहाँ पे। अब उसको खिलाने में मसरूफ है क्योंकि उसकी माँ ने कोर्ट जाना। ठीक है, सारी खाला है अपनी ड्यूटी। अभी यहाँ से मैं निकलने लगी हूँ। ओके गाइस, बाय। लो जी भाई, अपनी बेटी जो है वो खालास के हैंड ओवर करके मैं आ चुकी हूँ। सारी जो है वो सोई हुई थी, लेकिन अनाव्या के प्यार ने सबको जगा दिया, वरना मेरी बहनें कभी किसी के लिए नहीं उठती। खैर बाल शाल मैंने बांध ली हुई, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोर्ट जाना है, इसीलिए अरीब साहब जो है वो पहले से गाड़ी में मेरा वेट कर रहे हैं कि फटाफट आ जाए मेरी बेगम, क्योंकि टाइम से जाएंगे तो टाइम से आएंगे। लेट्स गो। दरवाज़ा शरवाज़ा करते हैं हम बंद। फाइनली हम लोग जो है वो घर से निकल चुके थे। अब जो है हमारे पास जो है टाइम कम है, क्योंकि हम लोगों ने विद इन हाफ एन आवर जो है कोर्ट पहुंचना है। बस अब पहुंचते हैं बस अब कोर्ट पहुंचते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। लेट्स गो। 3 hours later. लो जी भाई, फाइनली हम लोग जो है वो कोर्ट से फ्री हो चुके हैं। और फ्री हम लोग काफ़ी लेट हुए हैं क्योंकि जो है वो प्रॉपर वहाँ पे जो है वो टाइम लग गया था, क्योंकि दलाइल शलाइल पेश किए गए, सारी चीज़ें वहाँ पे हुई, सारी फॉर्मेलिटीज हुई। दोनों साइड से दलाइल पेश किए थे, कहते कि हमारी तरफ से हमारे वकील ने दलाइल पेश किए और NCCI की तरफ से NCCI के IO ने अपने दलाइल पेश किए। तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो आज कोर्ट में रश भी बहुत था, बहुत ज़्यादा। हमें 1.5-2 घंटे यहाँ पे लग गए और अभी हम लोग निकले हैं। फैसला अभी नहीं हुआ, फैसला जो है वो जज साहब सुनाएंगे थोड़ी देर तक। हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और जब फैसला आएगा तो फिर हम भी आपको हमारे लॉयर हमें बता बताएंगे, फिर हम आपको बता देंगे। हम आपको बता देंगे, लेकिन आपने दुआ करनी है कि हमारी बेल कंफर्म हो जाए। और बाकी वहाँ पे सारे बाकी भी आए हुए थे, अरूब डक्की भी आए हुए थे। हाँ, सब लोग भी आए थे, वो लोग भी निकल चुके हैं। बस अल्लाह ताला खैर का टाइम ले। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोगों ने ये दुआ करनी कि हम इस केस से ही निकल जाए। हम आपकी दुआ देखें, इतने सारे लोग मिलके दुआ करेंगे ना, तो जो ये बेफजूल जो इन चीजों में फंसे हुए सबको अल्लाह ताला इस चीज से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। अभी खैर निकलते हैं क्योंकि अनाव्या जो है वो राबा का मैसेज आया है, बहुत मुश्किल से सोई है मिल्क शेक पी के। तो अब जाना है, जाके देखती हूँ क्या सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पे भी इतनी ज्यादा ट्रैफिक इस वक्त हुई पड़ी है ना कि मुझे लग रहा है कि घर पे पहुंचते भी ना हमें घंटा लग जाएगा। ये देखें सारे ऑफिस के टाइम और इस वक्त हम लोग जो कोर्ट वाला रास्ता है ना वो तो भाई बहुत ही ज्यादा जैम पैक चल रहा है। लेट्स सी कब घर पहुंचते हैं, फिर जाते हैं, जाके अपनी बेटी से मिलते हैं। लेट्स गो।
A few moments later. लो जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है ना वो घर पहुंच चुके हैं। सीन ये है कि अभी जो है वो मैं बस घर जाती हूँ क्योंकि अनाव्या जो है वेट कर रही है। अरीफ साहब, ऐसा है कि आप जो है ना मुझे बाद में पिक कर लेना क्योंकि अभी मैं यहीं पे रुकूंगी। अनाव्या बहुत नींद में है, मैं भी नींद में हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं यहीं पे रेस्ट करूँ, फिर बाद में आप पिक कर लेना। मैं अपने काम शाम करके ना फिर आता हूँ, पिक कर लूंगा। हाँ ठीक है, डन है। और दूसरी चीज, हम लोगों ने जो है वो सलीम भाई से बात की, अभी तक हमारा फैसला नहीं आया। बस दुआ है दिल से कि आज कोई अच्छी खबर मिल जाए। दुआ यही है कि बस फटाफट मामला अच्छी खबर मिल जाए इंशाल्लाह। सलीम के घर जाएंगे, मिठाई लेके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी इंतजार करते हैं। बात हुई है उनसे, वो कह रहे हैं कि अभी फैसला नहीं आया, कोर्ट का फैसला जैसे ही आता है तो आपको अपडेट करते हैं। फिर हमने आप लोगों को भी अपडेट करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब आप तो सोए हैं, आप जाके काम शाम करें, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं भी से मिलके मैं भी बस ठीक है, डन है, चलो जी। आए हाय, बड़ी गर्मी है भाई। Many hours later. लो जी भाई, मैं तो घर आ गई थी और घर आके मैं ऐसा सोई हूँ कि मेरी आंख इतनी लेट खुली है क्योंकि आपको पता है कि कल रात से मैं सोई नहीं हुई थी। आके मैं बस सोई हूँ, मुझे नहीं पता। मैं जब उठी हूँ तो मेरे फोन पे जो है वो इतनी सारी कॉल्स लगी हुई थी, इतने सारे मैसेजेस थे, ना किसी की कॉल रिसीव कर पाई। मैं नींद में, मुझे बिल्कुल होश नहीं था। अब मैं उठी हूँ तो भला क्या टाइम हुआ है? आप पता है कितने बजे सोई थी? कोई अराउंड 9 बजे या कितने बजे सोई थी आप? मैं आई कितने बजे? 11 बज गए थे, 11-12 तो बजे। अब रात का 11 बज रहा है, रात का 11। हाय अल्लाह, रात के 11 बज गए और मेरी इस वक्त आंख खुली है। और सबसे पहले उठते साथ मैंने अरीफ साहब को कॉल की बिकॉज ही वाज कॉलिंग मी बहुत ज्यादा टाइम। उन्होंने मुझे कॉल करते रहे और उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने पूछा कि क्या सीन है, पिक करने आ रहे हैं और क्या बना, कोर्ट का फैसला है, क्योंकि उसके बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जो है ना वो अपडेट दूंगी कि अच्छी खबर है या बैड न्यूज है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी जो है वो हमारी बेल कंफर्म नहीं हुई है क्योंकि जज साहब ने जो है ना वो NCCIA को जो है ना वो एक और मौका दिया कि वो जो है वो अपने तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन, उनको अगर टाइम रिक्वायर्ड है तो वो 1 वीक का और मार्जिन लें और उस पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें एंड देन दे विल डिसाइड। इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली अब मजीद 7 दिन बाद फिर से तारीख डल गई है और इस पे जो है ना वो फिर फैसला आएगा कि बेल कंफर्म होते हैं या नहीं। बट आप लोगों ने दुआ करनी है कि हमारी जो इन चीजों में जहां हम फंसे हुए हमारी इस चीज से जान निकल जाए। हाँ जी, जान नहीं निकल जाए, सॉरी, जान छूट जाए। खैर ये सीन हो गया, अपडेट आ गई। उसी वजह से मैं थोड़ा सा थी और मैंने रीको कहा था मुझे पिक करने रहे। कहते हैं मैं भी बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ क्योंकि वो बाकी सारे काम निपटा रहे थे और कह मैं घर जाके सो जाऊंगा, तुम अभी इधर ही रहो। तो मैं इधर हूँ तो उठते साथ मुझे लगी है भूख क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और ये मोहतरमा मेरे सामने बैठ के यहाँ पे क्या खा मामा रही ने इतने मजे के मस्टर्ड चावल बनाए, आप भी खाओ, खुश हो जाएगा दिल आपका। दिल खुश हो जाएगा। चलो भाई जाके मम्मा को कहती हूँ पहले तो मुझे भाई खाना खिलाएं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मम्मी खाना। उसके लिए डाइनिंग टेबल पे आना। साथ नाव्या को बिठाया हुआ, नाव्या सही नानों के साथ एडजस्ट हुई है। पापा भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं अभी मिली हूँ क्योंकि मैं अपनी नींद पूरी कर रही थी यार, मैं क्या बताऊं। और हमारी जो है वो आज बेल कंफर्म नहीं हुई, वो अब मजीद 7 दिन का टाइम हो जाएगी। 7 दिन का और टाइम दे दिया बट अब है कि अल्लाह खैर करे। अब सीन ये है कि मेरे लिए खाना तो यहाँ पहले से ही लगा हुआ है। मजे के तड़के वाले चावल, साथ में मजे के मसर, साथ में अचार, साथ में प्याज, साथ में पानी। एक दफा मैं खाना खा लूं मेरे में आ जाएगी प्रो एनर्जी और मैं हो जाऊंगी शक्तिशाली। और उसके बाद जो है ना वो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज लेकर आऊंगी जो आज का मैं व्लॉग करने वाली, जो मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ था कि आज मैंने करना क्या है, वो मैं आपको फिर बताऊंगी। पहले मैं खाना शाना खाती हूँ, पेट पूजा करती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। लेट्स गो। A few moments later. लो नहीं भाई, मैंने खाना शाना खा लिया था। क्या मजे के मामा ने मसर चावल बनाए थे, लेकिन मसर चावल बनाने के साथ साथ इधर मैं क्या देख रही हूँ यार, ये क्या लगा के बैठी हुई है मुंह पे? चावल तो नहीं लगा लिए यार? फेस को भी टाइम देती हूँ, थोड़ा फेशियल वगैरह करवाया है, मास्क लगा के बैठी हूँ। हाँ अल्लाह, मम्मा आप कसम से मैं पार्लर नहीं जाती, घर में ही try भूत करती बंगली हूँ। लग रही है आप यार। तुम्हें किसने कहा अभी फरा इतना फ्रेश हो गया हूँ फिर मेरा मुंह दिखा यार देना। मैं गाइस आपको दिखा रही हूँ, मेरी मम्मा सिर्फ कॉफी पे नहीं चलती हैं, मेरी मम्मा मुंह पे भी काफी सारी चीजें अप्लाई करते हैं। मुझे लगता है कि आजकल ना वो जो राइस वाटर वाला बड़ा वो चल रहा है, ये राइस मास्क है। ये राइस मास्क है ना, वही चावलों का। घर में जो चावल घर में पकने लगते हैं उससे पहले जो पानी होता है उसको मुंह पे लगा लो जी, मुंह ऐसा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। असल चीज आपकी डाइट होती है यार। और इधर मेरी ये बहन मम्मा ने इतने प्यारे मसर चावल बनाए थे, तू बैठ के शवारमा खान रही है यार। हाँ जी, डाइट का खाना खराब कर दिया। जो मैं अच्छी डाइट बनाती हूँ नहीं खानी, शुगर में खाना। हाँ ये क्या है? वो तू कह रही है एक्टिंग कर रही है, उसको नहीं पता यार तुम्हें वाकई नहीं पता था कि मसर चावल बनाए होते तो मैं ये पहले खा लेती, बाद में वो खाती। मैंने मास्क लगाया हुआ है, मैं कुछ कह नहीं सकती इसलिए मैं खामोश। मम्मा बोल तो आप बरोबर रही है लेकिन क्या कुछ नहीं सकती। यहाँ की लॉजिक है यार, ऐसी मैंने समझ नहीं आई। स्ट्रीम पे नहीं जा रही ना। हाँ मास्क लगा के बंदा कहता बोले ही ना एक्सट्रीम पे नहीं जा रही गाइस मैं। हाँ तू चुप कर जाऊँ, ठीक है। अभी ये लोग जरा खाना शाना खा ले। फिर है मेरे माइंड में एक बहुत ही बढ़िया प्लान जो कि आज मैं अपनी बहनों के साथ मिलकर करने वाली हूँ और वो आपको जो है ना वो 2 मिनट में बताती हूँ। तो बहनों को तो बता दो, उनको 2 मिनट बाद बताना है, मुझे तो अभी बता दो।
मैं जेन्युइन बताऊं, जेन्युइन अभी मुझे 2 मिनट सोचने के लिए चाहिए। खुद भी नहीं पता, खुद को भी 2 मिनट बाद बताएगी। हाँ तो ऐसी ही क्या चीज क्या है? ये 2 मिनट नहीं होने, 4 घंटे होने हैं। मम्मा बस कर दें आप। देखें अभी आप कहती मैं बोल नहीं रही, मास्क ला के बोली फिर भी जा रही है यार। अब जुड़ियाँ पड़ जाएंगी बोलने से, मास्क लगाने नहीं बोलती। ये ठीक है फातिमा, जब तू ऐसी कोई करतूत किया करना, फ्रिज खराब किया कर तो मम्मा के मुंह पे मास्क लगा दे, बोला ही नहीं। डांटते ही ना, उनका मुंह ऐसे ही अकड़ा हुआ ही रहता कि वो बोले तो मास्क खराब हो। हाँ, बेस्ट आइडिया, बेस्ट आइडिया ना। देख तुझे बहन के अलावा कोई बेस्ट आइडिया नहीं देता। 2 मिनट कहा था, क्या करी जा रही हो यार? फातिमा ही तुम्हें गंदा आइडिया दे रही है। बेस्ट आइडिया दे रही है। पता है जब मेरे मुंह पे मास्क होगा मैं नहीं डांटूंगी, जब तेरा कैमरा बंद होगा आके फिर जो तेरी वाट लगेगी। कैमरे हाँ वो देखो तो ऐसे भी लगती है, मास्क हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है। फातिमा तो मैं डांट ली थी। फातिमा कैमरे के लिए बच जाती है। बच जाती ये तो ब्लॉग ने बचाया हुआ था मुझे इस घर में। मैं बड़ी देर से एक चीज एड्रेस करना चाह रही थी और वो ये थी कि अभी रिसेंटली जो सानहा सरगोदा हुआ था, जिसमें बच्ची को जो है वो जनरल स्टोर में ले जाके बेचारी को जो है वो बहुत बेदर्दी से मारा गया, कत्ल किया गया। जहाँ पे जो है वो लोगों ने काफी सारे बयान दिए कि जी पेरेंट्स की गलती थी या किसी गलती। देखें मैं कहती हूँ हमारे मुआशरे में ये चीज का बहुत ज्यादा फुकदान है। अपने बच्चों की हिफाजत करें जितना पॉसिबल हो सके, उसके लिए आप उनको कहीं अकेला ना छोड़े, किसी पे यकीन ना करें। इस दौर में अपने बच्चे को लेके मैं कहती हूँ किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, इतने ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं। और अपने बेटों को टीच करें, उनको एक एक चीज के बारे में गाइड करें। और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ ना कि ये कहें कि लड़कियां जो है वो घर से बाहर ना निकलें, लड़कियां जो है वो इस तरह से जो है वो बाहर निकलती हैं तो उनके साथ ये होता है। ऐसे हादसा में अपने जो है वो बेटों को ट्रेन करें कि उन्होंने कैसे अगले की बच्ची की इज्जत करनी है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है। इस चीजों से जो है ना वो बाहर निकले। और मैं आपको यकीन करें, जब मैं ये न्यूज देख रही थी मेरा इतना खून खोल रहा था कि यार लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे थे, तरह तरह की चीजें करी। किसी के घर की बच्ची की, और वो पूरे पाकिस्तान की बच्ची थी, जिसका हमें तहे दिल से अफसोस है। और मेरी तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों के लिए या बेटों के लिए किसी पे भी यकीन ना करें, अपने बच्चे के मामले में किसी पे यकीन ना करें। बस आपने जो है जहां जाना उनको साथ लेके जाना, जहां आप जा रहे हैं बच्चे को साथ लेके जाएं। अब यहाँ पे मैं 2 घंटे के लिए जाती हूँ मैं अपनी बेटी को अपनी उसकी नानों के पास, मतलब मुझे पता है कि जहाँ पे वो बिल्कुल सेफ है आप वहां पे छोड़ें बच्चों को, वरना आप ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे। तो सबसे मेरी यही अपील है कि हम लोग तो बचपन में अपने निकल जाते थे, गली पे जा रहे हैं जी, घर पे डांट पड़ी और बच्चे भी जो है वो बाहर निकल जाते हैं, बच्चे भी कहीं ना जाए। ठीक है, लापरवाही में माँ बाप ने ऐसे हुआ, कोई जानबूझ के तो नहीं करता। हाँ बट यहाँ पे हमारी सोसाइटी में भी हाँ। बच्चियाँ, वहाँ पे अब कोई किसी के कपड़ों पे इल्जाम नहीं लगा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एज नहीं है, नहीं थी, ठीक है। बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला हमारी सोसाइटी का है, हमारे लोगों को शऊर नहीं है हाँ। इस चीज का कि क्या गलत है क्या सही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ ठीक है, हाँ। चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो छोटे बच्चे लड़के हो, ठीक है। इस चीज का ना मुझे लगता है लोगों को एजुकेट करने की अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। अपने बच्चों को भी ये चीज टीच करें। हर जगह पे माँ बाप नहीं होते बच्चों के साथ, हाँ। ठीक है। कुछ वाकयात मैंने ऐसे देखे जो घर में भी हो रहे हैं। बिल्कुल घर में होते हैं मोस्टली लोग जो है वो घर में। ये हाँ। चीजें एजुकेट करने की जरूरत है सोसाइटी को। और ये जब तक हम उस पे आवाज नहीं उठाएंगे, हम एक दिन में तो किसी को एजुकेट नहीं कर सकते, बट स्टिल एक स्टेप लेके। और सेकंड बात, गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज पे इतना एक्शन लेके, कोई भी ये हरकत करने से पहले ना, ये जलील हरकत करने से पहले 100 दफा सोचे कि अगर मैंने कर दिया तो मेरा अंजाम क्या होगा। वही ना वो चीज है कि आपने इसमें माफी नहीं है, ये चीज इस तरह की है कि इसमें माफी नहीं मिलनी चाहिए। इसमें इंसाफ मैं कहती हूँ फौरी तौर पे गली के चौराहे पे लटका के ऐसे लोगों को जो है वो इबरत का निशान बनाए, ताकि कोई और ये गुनाह करने से पहले 100 दफा सोचे कि यार इसका अंजाम कितना दर्दनाक है। सबसे बड़ी चीज, अपने बच्चों को एजुकेट करें, अपने बच्चों को बताएं व्हाट बैड टच, व्हाट रॉन्ग टच। आपने जो है वो किसके पास क्या आपकी लिमिटेशन है, आपने किस तरह से जाना है, किससे कितनी बात करनी है। और अगर किसी को कोई तंग कर रहा है वो आके फौरन अपने पेरेंट्स को बच्चे बताएं कि हमें कोई बंदा तंग कर रहा है। और अपने खुदारा जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की सुने कि हमें फलाने ने तंग किया। ये नहीं कि बच्चे को ये कह दे कोई नहीं वो तो हमारा रिश्तेदार है, आपने ऐसी बात नहीं करनी या चुप रहना। इन बातों पे चुप नहीं रहा जाता, इन बातों पे एक्शन लिया जाता है। अगर कोई बच्चा आपको किसी के पास जाने में वो अनकंफर्टेबल है या वो चाह रहा है कि मैं वहां नहीं जाना चाहता, तो प्लीज उसको खुदारा फोर्स ना करें, क्योंकि ये आगे जो है हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। और ये पूरी दुनिया में बहुत सी जगहों पे क्राइम हो रहा है, लेकिन दिल इसलिए ज्यादा दुखता है क्योंकि मुझे आखिर पे जो है ना वो लड़की बेचारी जो है वो पिसती है, वो बच्ची है। वो मैंने इतने केसेस देखे, इतनी चीजें देखी, आप पढ़ते हो आपका खून खोलता है कि यार ये हो क्या रहा है। बट अल्लाह ताला जो है वो इन दरिंदों को ऐसी मौत दे कि ये सारी जिंदगी याद रखे कि इन्होंने उस मासूम कली और उस मासूम बच्ची के साथ किया क्या था। और अल्लाह पाक उनके वालिदैन को सब्र दे और हम सबको इस चीज की जो है वो तौफीक दे कि हम जो है वो अपने बच्चों को इन चीजों से आगाह कर सकें और उनके लिए जो है वो खुद स्टेप ले सकें। लो जी भाई, फाइनली टाइम आ चुका है जब आप लोगों के सामने
सामने मैंने ये शेयर करना है कि आज दी प्रो मैक्स ब्लॉगर जो है वो आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रही है। मैंने बड़ी देर सोचा, मेरे सामने ना दो ऑप्शंस थी कि मैंने जो है ना बड़े मजे का अपनी बहनों के साथ चैलेंज करना है। एक तो मैं उनके सामने इस चीज का जिक्र नहीं करना चाहती क्योंकि उन्होंने मेरा ये चैलेंज सुनते साथ ही बोलना था आपी नो, हम तो बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि उसमें एक चीज जो है वो थोड़ी सी खतरनाक है। मतलब वो उन्होंने बोला था कि यार आप ये क्या करवा रही हो, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब आप समझ रहे हैं यार। सोचा मैंने जो था वो ये था कि हम लोग करने वाले हैं आज स्वीट एंड सोप चैलेंज। स्वीट एंड सोर तो सुना था, मतलब खट्टा या मीठा, बट स्वीट और सोप चैलेंज मतलब साबुन या स्वीट या मीठे का चैलेंज, ये नहीं आप लोगों ने सुना था। तो ये जो है वो मैंने अपने सामने 5 साबुन रख लिए हैं और 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है जी। एक हाथ में होगा हमारा, ये मैं एक रील देख रही थी इंस्टाग्राम पे और बड़ी मजे की उन्होंने बनाई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने सोचा कि मैं ये चैलेंज जो है वो विद सिस्ट्रोलॉजी फैमिली जरूर करूंगी। एक हाथ में जो है वो सोप होगा, एक हाथ में चॉकलेट होगी और जो है वो पीछे हम वॉइस चलाएंगे जिसमें ये होगा स्वीट सोप, स्वीट सोप। सोप को आपने स्मेल करना होगा, स्वीट को आपने खाना होगा। अब देखते हैं भाई कि इनके इंस्टिंक्ट जो है वो इनको साबुन खिलाते हैं या जो है वो इनको चॉकलेट स्मेल कराते हैं। मतलब इनके जो रिफ्लेक्सेस है वो इनके साथ क्या करते हैं ये हमें पता लगेगा। अभी मैंने अपनी बहनों को इकट्ठा करना है। यहाँ पे जो है वो हमारा सोफा लग चुका है और साथ में हमारी प्रोब्स भी हैं। यहाँ हमारा ट्राइपॉड भी आ गया, लाइट भी आ गई और बाजियां दोवें इथे खलोती हुई यानी एक ने नाव्या नू फड़िया हुआ, दूजी उंजी खलोती हुई है कैमरा सेट करने लिए। तो यहाँ पे जो है ना वो हम अपना कैमरा सेट करेंगे और अपनी बहनों को बुलाते हैं और सबको जो है ना वो जरा रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन बड़ा मजा आने वाला। वीडियो को आखिर तक देखना आप लोगों ने। हीरा, फातिमा, राबिया, जैनब, मुझे 1 मिनट में सब लोग ऊपर चाहिए हो। जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी। ऑर्डर दे दिया गया है, ऑर्डर अब जो है आती हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। So guys, finally 5 बहनों को जो है वो मैंने इकट्ठा कर लिया। 5वीं में आपको चारों, मैंने तू ऐसे देख रही है फर्नीचर तूने खरीदना अगला है। मैं तो अपना घर देख रही हूँ। हाँ, अपना घर इसने कभी नहीं कभी देखा। नहीं देखा। आपने जितना घर हमारे ब्लॉग्स में देखे इसने नहीं देखा, पता नहीं इसका क्या ये मतलब क्या है? ये अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि ये है हमारे सामने 5 साबुन। आज मैं तुम लोगों के साथ करने वाली हूँ। इसका मुंह वॉश चैलेंज करवाना है तुमने। वॉश चैलेंज नहीं है, ये है स्वीट एंड सोप चैलेंज। ठीक है। आज साबुन ये लगेगा। मैंने रील में देखा हुआ है। हाँ जी, तो वही रील अब एग्जीक्यूट करेंगे और मतलब आज हम साबुन खाएंगे बैठ के। खाएंगे, खिलाएंगे। अरे आप भी इतने साबुन जाया करोगे, उसको पापा से रोल करेंगे। मैं तुम लोगों को पहले अरे बता नहीं रही है। हूँ, मैं पहले बता रही हूँ कि साबुन को तुम लोगों ने ऐसे ओपन करना है ताकि बाद में जो है ना वो वापस से पैक करके रखा जा सके। ठीक है? फातिमा की थूक लगेगी वो। अब मेरी बात सुनो, ये सीन ये ओ वाह, अनामिया को भी चैलेंज पसंद आ रहा है। स्वीट एंड सोप चैलेंज है। आपको कहा जाएगा स्वीट तो आपने चॉकलेट को जो है वो टेस्ट करना है और जब आपको कहा जाएगा सोप तो आपने सोप को जो है वो स्मेल करना है। अब आवाज जो है वो बैकग्राउंड में कौन लगाएगा भला? आयशा। उसने बोलना स्वीट सोप, स्वीट सोप, फिर कभी सोप स्वीट, स्वीट सोप। मैं कहती हूँ आवाज ना खराब होए, ठीक है? इसको हम देखते हैं कि अब कैसे है। इस तरह से ये किसने, इस तरह से। हाँ मुझे भी चॉकलेट दे दो। ये हमारे सामने जो है वो हमारी What you did यार। मेरी चॉकलेट टूट गई है। कोई बात नहीं, ये दिल लोगों के टूट जाते हैं तो फिर चॉकलेट। हाय 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 हाय। चले, लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1 चलो। स्वीट सोप, सोप स्वीट, स्वीट सोप, इधर नहीं देखना। स्वीट सोप, स्वीट, स्वीट स्टॉप। स्वीट सोप, सोप स्वीट, स्वीट सोप, सोप स्वीट। नहीं ऐसे नहीं तुम्हारे अब प्रॉपर जो है वो स्वीट और फिर चेंज भी बोलना है, ठीक है? ताकि जो है वो कोई मस्ती हो। यार अब ना देखो मेरी बात सुनो, सब ना अपना माइंड एक्टिव रखते हैं। ये आयशा बैठी थी, देखी कि यू के बाद जिसने यू भी ना किया वो भी आउट है। आउट कर देना। मतलब ये यू करके यू कर, लेकिन कोई हाँ। पूछने वाला ही नहीं है। हाँ, हाँ, out। ना। चलो चलो 3, 2, 1 स्टार्ट। स्वीट सोप, सोप स्वीट, स्वीट सोप, सोप, सोप। हाय हाय गंदी फातिमा। मत मेरे तो मत फेंकना। Guys, this challenge is very dangerous. Don't try it at home. आय हाय। बच्चे के दांत लग गए मेरे ऊपर। बच्चे चैलेंज चॉकलेट में यार साबुन का टेस्ट आ रहा है यार। मेरा नाक अजीब सा हो गया सुन सुन के। मेरी चॉकलेट नहीं में तो- साबुन का टेस्ट आ रहा है भैया, ये देखो। पहले सोप, ओ स्वीट,
क्या हुआ? इसने भी दूंगी का क्या? चलो क्या उठा निकल जाओ माना दांत अपने साफ करो, सब चबा ही लेती है यार, ऐसे करना तो चबाई जा रही है। आउट 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 क्या पता है ऐसे करना ना उसी हाथ में ही जा रही है। गायब 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 ऐसे करना है बहुत फर्क है Let's see who will win this अब मैं game. करूंगी इस Hira, challenge. me, हाँ, who will win this challenge? चलो चलो। साबुन सॉरी अरे बेटा अच्छा पर चलो स्वीट सोप स्वीट सोप स्वीट सोप सोप स्वीट गलत कौन बीच में कर स्वीट सोप 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 स्वीट 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 सोप क्या कर रहे हो तुम लोग तीनों गलत कर रहे हो तीनों गलत कर रहे हो स्वीट 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 सोप सोप चेंज 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 अपनी दवा नहीं कराया सोप चेंज चेंज नहीं किया हाँ। कौन सी दुकान समझ आती है हाँ? स्वीट चेंज चेंज। चेंज दो गलत चेंज हाँ? सोप जाना सोप स्वीट स्वीट सोप स्वीट सोप सोप स्वीट सोप के भी डालो कर दे यार मैं नींद हाँ। स्वीट सोप 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 चलो आप ही आओ इस सुंडी को तो मैं ही बना दूंगी आप ही आओ मेरा पूरा अबे चले शुक्र है मैंने बेटों को किधर चबाया नहीं, ये तो पागल होगी दोनों। गलती काट दी। मैंने जान के किया था चल दोबारा मैंने जान के काटा चल तुम मेकअप कर हाँ, अब तो तुम यही कहोगी हारने के बाद। नहीं नहीं मैंने जान के इधर काटा आके बैठो ना, फिर इनका शोल देखते हैं यार क्या है। तुम चुप करके ना वहां बैठ जाओ प्लीज मैंने जान के ही काटी थी गाइस इसके ऊपर चटनी हाँ, अब तो तुम यही कहोगी हारने के बाद। हारने के बाद इधर सब यही करते हैं। नहीं मैंने जान के ही हाँ, काटी यही चलो। करती थी। चलो। चलो वहां पे हारने का टाइम सात और सॉरी साबुन साबुन स्वीट साबुन स्वीट साबुन टेस्ट ईट आप ही टेस्ट ईट किया साबुन 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 हाँ घुटने पे मत रखो, पास में बहुत तेजी में तभी होएगा। साबुन नीचे से इनको टाइम मिल जाता है, इधर करो इधर इस साइड से और उठाओ थोड़ा सोचने में टाइम मिल जाता है इनको। साबुन 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 Sweet. चॉकलेट ना चॉकलेट ना तुम्हारा। साबुन चॉकलेट साबुन चॉकलेट साबुन साबुन चॉकलेट साबुन साबुन चॉकलेट अलग ही रहता है डालो साबुन साबुन चॉकलेट चॉकलेट साबुन चॉकलेट ये देखो ये देखो चॉकलेट सुनी है तूने? नहीं इसने ऐसे से किया है हमारा लास्ट चांस है उसके बाद आपको इस धरती से फारिग कर दिया चलो जल्दी जिता दो मुझे साबुन चॉकलेट साबुन चॉकलेट साबुन चॉकलेट चॉकलेट साबुन चॉकलेट साबुन चॉकलेट साबुन चॉकलेट साबुन साबुन चॉकलेट साबुन चॉकलेट चेंज चेंज साबुन चॉकलेट साबुन चॉकलेट साबुन चॉकलेट चॉकलेट साबुन चॉकलेट साबुन साबुन तेरे ना भूलता जा। साबुन 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 चॉकलेट 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 साबुन चॉकलेट साबुन चॉकलेट साबुन तो साबुन साबुन चॉकलेट 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 साबुन साबुन चॉकलेट हंस गया तुम लोगों ने चलते लगा क्या हुआ? नाक इनके भी बन गया सुन के। चलो चलो जल्दी जल्दी ये ना देख रहा मैं गीत करूंगी चलो 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 अबे सो उठ गई है इसकी आंखें आ गई हंस रही है तो आ रहा है उधर दिखा रहे कैसा है। मैंने भी चलो 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 जीतने के चक्कर में राबिया देखना आके अपना मैं उठूंगी नहीं यार मैं चलो चॉकलेट देखते हैं ना अच्छे। चॉकलेट साबुन चॉकलेट
साबुन, चॉकलेट, चॉकलेट। ये क्या किया इसने? तुमने चॉकलेट इसको नाक पे लगाया। कब लगाया? मैंने ऐसे किया। ये देखो मैंने ऐसे मार दिया नहीं इसने नाक पे लगा के चॉकलेट लगाई है। मैंने ऐसे किया है तो वो ऐसे नहीं 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 इसने ऐसा करके ऐसे आउट और आउट। मैंने ऐसे किया है एक मिनट, ज़ैनब बड़ा तेज तेज करती है। चलो 3 2 1 स्टार्ट। चॉकलेट, 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 साबुन, 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 चॉकलेट, साबुन, चॉकलेट, साबुन, साबुन। क्या कर रहे हो तुम? तो तुम इतना देर से देखो दिमाग को सुनना मेरे वाला नहीं चला कर पा रही। चॉकलेट। यार आईफोन फातिमा बस चॉकलेट देखती। अब तुम लोग बोलो टेस्ट स्मेल हाँ। ये तो Taste. इनको तो हलाना Smell, मुश्किल है। smell, taste, taste, smell, taste, smell, taste, smell, taste, smell, smell, smell. जीत गई। हीरा इज द विनर। हीरा के रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, बाकी दो ने तो दुनिया ही काट ली थी। मैंने से तो आपस आपको की बात बताऊं, कितनी दफा मेरे से मिसली हुआ, तुम लोगों ने पकड़ा ही नहीं। लेकिन वो लोग पकड़ लेंगे, लेकिन मजे का चैलेंज अच्छा लेकिन लगा। नहीं, सभी विनर है राबे। जीती तो मैं ही हूँ। हाँ, राबे राबे बच्चे। इसको कब ये तो अभी कब नहीं दी? मुझे अच्छा वैसे एक सैड न्यूज़ है गाइस, इस जीतने वाले को कुछ नहीं मिल रहा। चॉकलेट और साबुन मिल रहा है जीतने चलिए जी, वाले आज के ये चैलेंज का अगर आप चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के मजे मजे के चैलेंजेस लेकर आऊं तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि और कौन सा चैलेंज है। ये तो भी मेरे दिमाग में चला था, मुझे बड़ा मजा आया इसको प्ले करने का और क्योंकि आपको भी देखने का बहुत मजा आया होगा, इसीलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पे। अगर आपको देखने का मजा नहीं आया तो फिर से दोबारा जाके देखें, फिर आपको थोड़ा और मजा आएगा। समझ आएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी पूरी वीडियो का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।